प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। क्लास आपकी बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 61 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इसमें हम पढ़ रहे थे आपका सुरंगन प्रभाव हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसको हम सीमित आयताकार विभव सीडी भी कहते हैं, और उसी घटना को हम सुरंगन प्रभाव टनलिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। और दूसरी चीज़, उसके बाद फिर हमने आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया था और उसी को हम सॉल्व करा रहे थे। ठीक है, चलो तो इसमें करते हैं उसको सॉल्व आगे। कहाँ तक कर लिया था कि उसमें स्थिति और संवेग के क्या ज्ञात करने थे, प्रत्याशा मान। स्थिति और संवेग के लिए प्रत्याशा मान आपको उसमें ज्ञात करना था। तो हम जो कण से संबंधित तरंग फलन है उसके हम प्रासामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को चेक कर रहे थे कि क्या वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं। उसके लिए हम उसको सॉल्व कर रहे थे। वेव फंक्शन हमारे पास क्या था, sin x बराबर √2/a sin πx ये हमारे पास फंक्शन था। इसको हमें चेक करना है कि क्या यह नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर रहे थे। चलिए देखते हैं कहाँ तक हो गया था। बराबर इन दोनों की वैल्यू रख दी थी हमने। ठीक है, sin x और sin स्टार x इधर नहीं आएगा, तो इधर छोटा पड़ जाएगा, इधर हटा देता हूँ ना। √2/a sin πx/a √2/a sin πx/a इंटू dx। ठीक है, साई स्टार x और साई x दोनों की वैल्यू समान रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें आयोटा तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स क्या है, रियल पार्ट है दोनों। ये क्या है, रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का जो कंजुगेट होता है वो भी कैसा होता है, रियल पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये बाहर आ जाएगा, इसको बाहर करो। अब इसको नहीं लिख रहा हूँ मैं, केवल बराबर के इधर वाला पार्ट है। ठीक है, 2a साइन स्क्वायर पाई एक्स से को cos 2 पाई एक्स से चेंज करो, क्या जाएगा, cos 2 पाई एक्स a अपॉन 2 आ जाएगा इंटू dx। इसको से d2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये बचा हुआ। ठीक है, इसको अलग अलग कर देंगे। जीरो से a cos 2 पाई एक्स ये आ गया। हाँ क्लियर है, वहाँ तक आ गया। ठीक है, अलग अलग करके सॉल्व कर लो। इसका क्या आ जाएगा, x आएगा इसका समाकलन। लिमिट अप्लाई करेंगे तो a माइनस 0 होगा, तो यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी, a माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो
ए अपॉन 2 पाई ये है। कॉस का क्या होता है साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए, और इसका क्या होगा डिफरेंशियल होगा, उसका डिवाइड हो जाएगा, ये लग गया ए अपॉन 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई अपॉन की जगह ए अपॉन 2 पाई। सुनो तो फिर आगे चलते हैं। ये आ गया। देखो हो गया। तो अब इसमें लिमिट अप्लाई करो, आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ध्यान से देखिए जरा, जब ये पहली अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा स्मॉल ए, उस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन 2 पाई, वैल्यू क्या होती है 0, एक्स बराबर क्या रखोगे 0, तो पूरा हो जाएगा साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि अंदर का जो पार्ट रहेगा जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा ए माइनस ए अपॉन 2 पाई साइन 2 पाई ए अपॉन ए माइनस साइन 0। ये 0 माइनस 0, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन ए इंटू ए माइनस 0, इस ए से 1 बचा, यानी कि कितनी वैल्यू आई हमारी उस वेव फंक्शन को जब सॉल्व किया है तो वैल्यू कितनी मिली हमको 1 वैल्यू मिली, यानी कि जो दिया गया कण से संबंधित जो तरंग फलन है वो कैसा है नॉर्मलाइज्ड है। इसको लिख देंगे कण से संबद्ध कण से संबद्ध तरंग फलन प्रसामान्यीकृत होगा, प्रसामान्यीकृत होगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया, नोट कर लो इसको फिर आगे चलो। चलिए देखिए,
चलिए देखिए अब क्या मिला है, 0 से साइड का साइड dx बराबर क्या मिलेगा 1। ठीक है, ये मान समीकरण 1 और 2 में रखने पड़े। मान समीकरण 1 और 2 में रखने पड़े। क्या ये आ गया 1, क्योंकि इसके अपॉन में क्या था, ये तो वैल्यू लिखी थी ना, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इसको आप हटा सकते हो, ये भी हटा सकते हैं आप। इसको डालो समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार अपॉन में बना जाएगा, इसको डालते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे समीकरण 3 से। ठीक है, इसको आप हटा लो, नोट कर लो दोनों समीकरणों को, फिर मैं एक हटा देता हूँ। समीकरण 3 को हल करने पर, अब उसको हम हल करेंगे समीकरण 3 को। देखो क्या है, साई स्टार तथा साई का मान रखने पर, मान रख दीजिए क्या जाएगा, साई स्टार एक्स साई स्टार साई का मान आ गया। ये इसकी वैल्यू पूरी, ये इसकी वैल्यू सेम है दोनों में। ठीक है, और ये x है, इसको सॉल्व करते हैं। x sin स्क्वायर 5x अपॉन a इंटू डी एक्स। ठीक है, ऊपर लिखते हैं, देखो ये आ गया। ठीक है, इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। वन अपॉन ए एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आ गया। अलग अलग करके लिख दीजिए।
ब्रैकेट को ओपन कर दो। ठीक है, इसको हमने कर लिया। अब इसमें नोट कर लो। थोड़ा शोर हो रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं अगर थोड़ी सी आवाज़ ना आए तो पास बोल दूँगा, ठीक है ना। बाकी चीज़ें लिख रहे हैं, नोट ही करना है आपको केवल, ठीक है, कैलकुलेशन है केवल। देखो अलग अलग करके इसको क्या हो जाएगा, x²/2 dx होगा, dx होगा, ठीक है। ये हो गया सॉल्व। इसको और करते हैं माइनस a²/2, ठीक है। अब जरा देखो, ये जो समाकलन है ये आसान समाकलन नहीं, इसमें लगेगा फर्स्ट इनटू सेकंड, क्योंकि इसमें दो फंक्शन है, एक x का ये है और एक x का ये है, कोई भी वैल्यू इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो इसमें फर्स्ट इनटू सेकंड का लगेगा, इसलिए इसको डाल दो समीकरण नंबर 5। इसको अलग से हम सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो वापस इसी समीकरण में हम पुट कर देंगे, ठीक है। इसको हटाओ। मान लिया हमने आई, फर्स्ट इनटू सेकंड है, क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको मान लिया सेकंड, क्या होगा, लिमिट की एक साथ रखेंगे, लिमिट हम एक साथ रखेंगे, बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, केवल सॉल्व इसको करेंगे। जैसे इसका पहला जो पद होता है, पहला पद जैसे का तैसा, और दूसरे क्या होता है समाकलन, उसका समाकलन cos2 x क्या हो जाएगा,
ए अपॉन 2 पाई इधर आ जाएगा और आ जाएगा साइन 2 पाई एक्स अपॉन पहला पद हो गया माइनस पहले पद का अवकलन और दूसरे पद का समाकलन और उस पूरे का समाकलन। ठीक है, तो x है पहला पद, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1 और cos 2 बाई एक्स का क्या हो जाएगा समाकलन, क्या आ जाएगा लिख लीजिए a अपॉन 2 बाई साइन 2 बाई एक्स अपॉन a इंटू dx और लिमिट 0 से 1 इस पूरे के लिए। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ax अपॉन 2 पाई 2 पाई एक्स अपॉन a माइनस अब इसको हटाओ है ना, फिर सॉल्व करते हैं। ये हो गया सॉल्व, एक लिमिट अप्लाई करो। इसको देखो अब a अपॉन 2 पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे साइन 2 पाई एक्स का दोबारा से क्या हो जाएगा समाकलन। देखिए क्या होगा i बराबर ax अपॉन 2 पाई साइन 2 पाई एक्स अपॉन a बाहर आ गया और साइन को दोबारा से करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये फिर से यहाँ पर आ जाएगा और ये कॉस हो जाएगा। इसको लिमिट यहाँ से हटा, ठीक है, और सबके पास हमने एक लिमिट रख दी है। ठीक है, ये अपन 2 पाई cos 2 पाई एक्स ये आ गया आपके पास। ये अपन 2 पाई इसका करेंगे साइन का माइनस कॉस होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और कॉस का ये हो गया और वापस 2 पाई अपॉन a एक बार फिर से आ जाएगा। ठीक है, डी आ गया, यहाँ लिमिट लगा। अब इसमें लिमिट क्या करना है अप्लाई करिए लिमिट। अच्छा कुछ कॉमन जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, a अपॉन 2 पाई कॉमन है, बाकी लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें लिमिट अप्लाई कीजिए, चलो करो इस पर। इन दोनों में अप्लाई कर दी, अब 0 कर देंगे तो ये तो जैसे x बराबर 0 रखेंगे 0 आ जाएगा और माइनस a अपॉन 2 पाई और cos 0 आ जाएगा x बराबर 0। देखो क्या आ जाएगा, नोट कर लो इसको, एक लाइन नोट करो तो देख लेते हैं।
आई बराबर ए अपॉन 2 पाई साइन 2 पाई की वैल्यू 0, ये स्टेप हो गया 0 प्लस कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, तो ये स्टेप हो गया ए अपॉन 2 पाई, ये माइनस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस का ए अपॉन 2 पाई, ये आ गया। अब प्लस ए अपॉन 2 पाई से माइनस ए अपॉन 2 पाई कैंसिल, क्या मिल गया 0 बराबर 0, आई बराबर क्या है 0, यानी कि समीकरण 5 में जो सबसे राइट साइड RHS में लास्ट वाला जो समाकलन है उसकी वैल्यू कितनी आई है 0, 0 ये मान समीकरण 5 में रखने पर। समीकरण 5 में रखो, क्या है ये आएगा 0, ये आ गया आपका स्थिति सदिश का या स्थिति का जो प्रत्याशा मान है उसका, हाँ स्थिति का प्रत्याशा मान कितनी वैल्यू a/2, यानी कि उसकी जो पोजीशन होगी अगर ये वेव फंक्शन है, ठीक है, और 0 से लेके a तक जो 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स है उसमें पार्टिकल की स्थिति कहाँ तक होगी a/2, यानी कि आधे में ही उपस्थित होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, ये चीज़ इसमें आपको बताई गई, ठीक है ना। अब इसी प्रकार किसका ज्ञान करेंगे आप, इस संवेग मान, संवेग की स्थिति के लिए या फिर ऐसे तो समीकरण 4 को हल करने पर समीकरण 4 को हल करने पर समीकरण 4 क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर एक द्विमीय वेव बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर संवेग का हमें एक द्विमीय घटक लेना पड़ेगा, देखिए ये एक द्विमीय घटक। अब आपको पता है इसको सॉल्व कब कर पाओगे आप, तो P का मान आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, P का मान आप क्योंकि P के रेस्पेक्ट में थोड़ी ना करोगे आप, X के रेस्पेक्ट में P को क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे या फिर वेरिएबल रहेगा, कैसे Px का जो संधारक रूप है उसका मान यहाँ पर रखोगे, Px बराबर माइनस आयोटा डेल ओवर डेल एक्स, ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे आप। ठीक है, इसको आप साइज का और साई की वैल्यू रखेंगे और साई का जो वो होगा मान उसका आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे, फिर जो इक्वेशन बनेगी उसका आप समाकलन करेंगे। ठीक है, इसको करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।